स्वागत है आपका फिर से एक नए और रोमांचक वीडियो में, जहां आप सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस वीडियो का असली मतलब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अपने क्षेत्र में बहुत ही स्किल्ड और एफिशिएंट था। उसकी मेहनत और कौशल ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और हाल ही में उसे एक बड़ी कामयाबी मिली थी। उसे सफलता का फॉर्मूला भी मालूम था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर वह हैरान रह गया। इस अनएक्सपेक्टेड घटना ने उसे डिप्रेस्ड कर दिया और वह डिप्रेशन में चला गया। सफल होने के बाद भी उसके जीवन में एक ऐसी गलती थी जो उसे दिन प्रतिदिन नीचे गिरा रही थी। उसने गौर किया कि वह सफल तो हो गया है, लेकिन अब उसका उस काम में मन नहीं लगता। उसे अपने काम से बोरियत महसूस होने लगी। सब कुछ हासिल करने के बाद भी उसके भीतर वह जोश और हिम्मत नहीं थी जो उसे अपने काम को नए सिरे से शुरू करने के लिए इंस्पायर्ड करे। न तो उसके पास ऊर्जा थी और न ही उस काम को करने की इच्छा। फिर भी वह जानता था कि उसे वह काम किसी भी हाल में करना है, क्योंकि वह बेहद जरूरी था। एक दिन उसने खुद को आईने में देखा और उसे महसूस हुआ कि वह अब पहले जैसा प्रोफेशनल नहीं रहा। अब वह अपने क्षेत्र का माहिर नहीं रहा। उसने यह भी देखा कि अब वह जो बन गया है वह उससे संतुष्ट नहीं है। उसे समझ में आया कि अब उसे खुद को और अपने वक्त को बदलने की सख्त जरूरत है। मैंने आपको बताया था कि वह अपने क्षेत्र में माहिर था और उसे अपनी काबिलियत की पूरी समझ थी, लेकिन जब उसने खुद को आईने में देखा तो वह इंसान नहीं था जिसे वह खुद पहचानता था। वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जो पूरी तरह अनप्रोफेशनल था। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव करेगा। अब वह ना तो देर से सोएगा और ना ही देर से उठेगा। वह अब फालतू की चीजें नहीं खाएगा और न ही खुद को बेकार कामों में लगाएगा। उस समय उन्होंने भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव करने का डिसीजन लिया। उन्होंने यह तय किया कि अब वे कितने घंटे एक्सरसाइज करेंगे यह नहीं सोचेंगे, बल्कि उन्होंने यह संकल्प लिया कि अब से वे अपने आप पर ध्यान देंगे और बेकार की चीजों को छोड़ देंगे। उसने महसूस किया कि हल्का और न्यूट्रिशियस खाना खाने से सुबह जल्दी उठने में आसानी होती है। यह पहला सबक है। अपनी गलतियों को समय रहते पहचानें और उन्हें सुधारें। जब हम अपनी गलतियों को पहचानते हैं तो उनमें सुधार करने की संभावना बढ़ जाती है। बदलाव हमेशा हमारे भीतर से ही शुरू होता है। यदि हम बदलाव की सोचते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी कमियों को देख रहे हैं और उन्हें सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा सबक है, खुद का ख्याल रखना सीखें। जब तक आप खुद का ख्याल रखना नहीं सीखते, तब तक इस दुनिया में कोई भी आपका ख्याल नहीं रख सकता। आपकी पहली प्राथमिकता हमेशा आप खुद होने चाहिए। आप अपने लिए क्या बेहतर कर सकते हैं? अपनी सेहत, अपनी जागरूकता और अपने भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं? इन सब की जिम्मेदारी आपके पास है। जब तक आप इन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, तब तक आपके पास जीवन में कोई बड़ा मकसद नहीं हो सकता। इसलिए अपने मकसद को ढूंढने के लिए पहले खुद को सुधारना जरूरी है। तीसरा सबक है, अच्छे मौके की तलाश मत करो, जो भी मौका मिले उसे बेहतर बनाओ। जिंदगी हमें हर दिन नए मौके देती है, रोज एक नई सुबह के साथ। लेकिन अगर आप सोचते रहेंगे कि हमारे पास एक बेहतर कल आएगा या कोई खास दिन होगा जब आप शुरू करेंगे, तो आप कभी शुरुआत नहीं कर पाएंगे। शुरुआत हमेशा आज और अभी होती है और यही सबसे अच्छा समय होता है। चौथा सबक है, हर दिन खुद के बारे में सोचने की आदत डालें। हम बिना सोचे समझे दिन बिता देते हैं। अगर आप दिन के अंत में 5 मिनट खुद के बारे में सोचें, अपनी गलतियों और सिखाई हुई बातों के बारे में विचार करें, तो आप अपनी जिंदगी को एक बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। ये आदत आपको अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने में मदद करेगी। खुद के बारे में सोचने से आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अपने कार्यों को बेहतर बना सकते हैं। ये बातें आजमाई हुई हैं और आप भी इन्हें अपनाकर देख सकते हैं। याद रखें, जीवन में बड़े बदलाव और सपने आपकी सोच से ही शुरू होते हैं। इसलिए सोचें और अपनी जिंदगी को एक बेहतर दिशा दें। एक व्यक्ति जमीन पर गिरा हुआ है। उसके चेहरे पर दर्द और निराशा साफ दिखाई देती है। चारों ओर सन्नाटा है। धीरे धीरे एक हल्की रोशनी आती है और एक आवाज सुनाई देती है, तुम्हें दर्द हो रहा है ना? गिरना आसान नहीं होता, लेकिन याद रखो, गिरना कोई विफलता नहीं है। यह उस साहस का प्रतीक है जिसे तुमने दिखाया था। थकान का अनुभव करना स्वाभाविक है। जब तुमने दिल से प्रयास किया हो और फिर भी गिर जाओ तो निराशा होती है, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा ताकत है जितनी तुम समझते हो।
हर गिरावट तुम्हें कुछ सिखाती है। यह तुम्हें मजबूत बनाती है और तुम्हारे अंदर की असली ताकत को उजागर करती है। जब बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता। तुम्हारी असली हार तब होगी जब तुम उठने से मना कर दोगे। लेकिन कैसे मैं विश्वास करूं कि मैं फिर से सफल हो पाऊंगा? सफलता एक यात्रा है। हर छोटा कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, तुम्हें मंजिल के करीब ले जाता है। विश्वास खुद पर नहीं, अपने प्रयासों पर रखो। तुम्हारी सफलता उस यात्रा में छुपी है जिसे तुमने तय किया है। लेकिन मैं कैसे यकीन करूं कि मेरे छोटे छोटे प्रयास मायने रखते हैं? ये छोटे छोटे प्रयास ही होते हैं जो मिलकर एक बड़ी सफलता में बदलते हैं। एक पत्थर की दीवार भी छोटे छोटे पत्थरों से ही बनती है। याद रखो, तुम्हारे सपनों का महल भी तुम्हारे छोटे छोटे प्रयासों से ही बनेगा। यही है सच्ची जीत। याद रखो, हर बार जब तुम उठते हो, तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो जाते हो। उठो, चलो और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो बस एक नया अध्याय है। धन्यवाद।